हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करते हैं लोक देवताओं में अगले लोक देवता जिनका नाम है इल्लोजी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इल्लोजी कौन थे। देखो, हिरण्यकश्यप को तो आप सभी जानते होंगे, भक्त प्रहलाद के पिता थे। इन्होंने शिव की भक्ति की थी और शिव की भक्ति करने के बाद में इन्होंने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिससे यह अमर रह सकते थे। कहने का मतलब कि ना तो ये अस्त्र से मरेंगे, ना शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर, ना पृथ्वी पे ना आसमान पे, ना इंसान से मार सकता है ना ही कोई जानवर। तो ऐसा वरदान इन्होंने शिव से प्राप्त किया था। तो इनका जो पुत्र था भक्त प्रहलाद, कौन? भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद हमेशा शिव की वो सॉरी विष्णु की पूजा किया करते थे और हिरण्यकश्यप चाहते थे कि वह विष्णु की पूजा न कर मेरी पूजा करे। तो ऐसे कई बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। किसको मारने की कोशिश की? भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाया करते थे। तो आपको पता होगा कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। और होलिका को जब पता लगता है कि भाई मेरे भाई परेशान रहते हैं प्रहलाद की वजह से, तो इनको भी एक वरदान प्राप्त था कि आग या अग्नि इन्हें जला नहीं पाएगी, होलिका को अग्नि जला नहीं पाएगी। तो होलिका क्या करती है कि प्रहलाद को लेकर आग में लेटी जाती है। क्या करती है? आग में लेके बैठ जाती है। अब आग में बैठती है तो आग या अग्नि होलिका को तो जला देती है, लेकिन भक्त प्रहलाद बच जाता है। तो ध्यान रखना कि जो इल्लोजी थे, इन इल्लोजी का विवाह होलिका के साथ में होने वाला। किसके साथ होने वाला था? होलिका के साथ। तो कहते हैं कि जब होलिका दहन के बाद में होलिका की मृत्यु हो गई तो इल्लोजी आजीवन में क्या रहे थे? तुम्हारे रहे थे। तो इसीलिए बाड़मेर में इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है और होली के दिन बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है। रहेगी बात याद? तो देखो आगे इनकी डिटेल में लिखाता हूं। ध्यान रखना, होलिका से इनका विवाह होने वाला था और कहते हैं कि जब होलिका की मृत्यु हो गई तो यह आजीवन पर क्या रहे थे? कुंवारे रहे। तो देखो इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। इल्लोजी मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता है। प्रसिद्ध लोक देवता। इसके अलावा इनसे हमसे पूछा जाता है कि इनका विवाह किससे होने वाला था? तो इनका विवाह होने वाला था होलिका से। होलिका दहन के बाद, होलिका दहन के बाद आजीवन भर कंवारे रहे थे। ध्यान रखना कि इल्लोजी महाराज का जो विवाह होने वाला था वो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से होने वाला था, लेकिन होलिका दहन के बाद में कहते हैं कि इल्लोजी आजीवन भर कंवारे रहे थे और गांव की लड़कियों को छेड़ा करते थे। इसीलिए इल्लोजी को हम छेड़छाड़ वाला लोक देवता भी बोलते हैं। तो उपनाम में ध्यान रखना, छेड़छाड़ वाले लोक देवता, छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इल्लोजी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देते हैं भैया। सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देते हैं। खुद तो कुंवारे रहे लेकिन विवाहितों को क्या देते हैं? दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद। ऐसी इनकी मान्यता मानी जाती है। ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा प्रतिवर्ष होली पर इल्लोजी की सवारी
बाड़मेर में निकाली जाती है, ध्यान रखना, बाड़मेर में निकाली जाती है। तो ये थे हमारे तिल्लोजी महाराज, जिन्हें हम छेड़छाड़ वाले लोक देवता कहते हैं। तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब आगे के जो लोक देवता आएंगे उनमें कुछ ही ऐसे लोक देवता हैं जो बड़े स्तर पर पढ़े जाते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे जो लोक देवता हैं उनको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। तो उतार लो। देखो, तिल्लोजी के बाद में लेते हैं पन्नराज जी। तिल्लोजी के बाद में कौन से लोग देवता? पन्नराज जी। इनकी भी ज्यादा बातें नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये भी। तो ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था नया गांव जैसलमेर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? नया गांव जैसलमेर में हुआ था। इनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम था कांगड़ जी भाटी। कांगड़ जी भाटी। जबकि इनकी माता का नाम जो हमें मिलता है, माता का नाम हमें मिलता है देवकंवर। माता का नाम क्या बताया गया है? देवकंवर बताया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो मृत्यु भाई इनकी धर्म बहन थी। इनकी धर्म बहन थी पालीवाल ब्राह्मण में, पालीवाल ब्राह्मण जाति। तो इसी पालीवाल ब्राह्मण जाति की जो धर्म बहन थी, उनकी गायों को मुसलमानों ने क्या कर लिया था? चुरा लिया था। और उन्हीं मुसलमानों के साथ में युद्ध करते हुए पन्नराज जी की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो देखो, पालीवाल ब्राह्मण की जाति, इनकी गायों को मुसलमानों से छुड़ाते समय, मुसलमानों से छुड़ाते हुए वीरगति प्राप्त की। तो ध्यान रखना, पन्नराज जी भी क्या कहलाएंगे? गायों को रक्षा करते हुए गोरक्षक देवता कहलाए। ध्यान रखना, किनकी गायों को बचाया? तो इनकी एक धर्म बहन थी जो पालीवाल ब्राह्मण जाति की थी, और इनकी गायों को मुसलमान या मुस्लिम लुटेरे लूट के ले जा रहे थे। तो कहते हैं कि ये पालीवाल ब्राह्मण की जो लड़की थी वह पन्नराज जी के पास में आती और कहती कि भैया मेरे गायों को मुस्लिम लुटेरे लूट के ले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उसी समय पन्नराज जी घोड़े पे होके सवार युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं और युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए गायों को बचाते हुए इनकी जब मृत्यु हुई तो ये क्या कहलाए? गोरक्षक देवता कहलाए। ध्यान रखना। तो देखो, इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनका मंदिर है पन्नराजसर। पन्नराजसर जैसलमेर में मंदिर कहाँ बनाया? पन्नराज जैसलमेर में। और यहाँ पर इनके 2 बार मेले लगते हैं, 2 मेले लगते हैं। ध्यान रखना, मेले इनके 2 हैं, जिसमें पहला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन लगता है एक मेला। तो इसके अलावा दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है माघ शुक्ल दशमी को, माघ शुक्ल दशमी के दिन लगता है। ध्यान रखना। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गोरक्षक देवता। क्या कहलाते हैं? गोरक्षक देवता। जन्म नया गांव जैसलमेर, पिता कांगड़ जी भाटी, माता देवकुमार, धर्म की बहन की गायों को मुसलमानों से छुड़ाते हुए वीरगति प्राप्त की। और इनका मंदिर कहाँ बना? पन्नराज जैसलमेर में। और यहीं पर इनके क्या लगते हैं? 2 बार मेले।
भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है और दूसरा लगता है माघ शुक्ल पंचमी को। तो ये थे हमारे पनराज जी, इनको भी आप उतार लो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लोग देवता की तरफ। पनराज जी के बाद में हम लेते हैं हत्ता जी। कौन से लोग देवता? हत्ता जी। इनका जो जन्म हुआ सातू गांव जालोर। तो ये क्या है? जालोर के लोग देवता माने जाते हैं। कहां पे हुआ? सातू गांव जालोर में। कौन से परिवार में हुआ? तो गज रानी परिवार में इनका जन्म हुआ। कौन से परिवार में जन्म बताया गया है? गज रानी परिवार में इनका जन्म हुआ। बात करें इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो मृत्यु लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए या यूं कहें गांव की गायों की रक्षा करते हुए इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। इनका जो मेला है, देखो गायों की रक्षा की तो ये भी क्या कहलाए? गोरक्षक देवता कहलाए। क्या कहलाए? गोरक्षक देवता कहलाए। इनके मंदिर या मेले की बात की जाए तो मेला और मंदिर कहाँ लगता है? तो ये है सातू गांव जालोर में। कहाँ पे लगता है? सातू गांव जालोर में लगता है। ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा अगर बात की जाए कि यहाँ पे मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। मेला कब लगता है सातू गांव में? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और यह शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। शस्त्र या शास्त्र विद्या के ज्ञाता कहे जाते हैं। कौन? हत्ता जी। तो ये थे हमारे आज के तीसरे लोक देवता। हमने पहले पढ़ा इल्लोजी, फिर पनराज जी के बाद में हमने जाना हत्ता जी के बारे में। तो ये कुछ ऐसे छोटे लोक देवता है जिनको राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पूजा जाता है या इनकी मान्यता है। तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे कल अन्य जो हमारे लोक देवता बचे हुए हैं उनके बारे में। धन्यवाद।